आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की बात करेंगे बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले सीधे आपको यूपी के देवरिया लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नगर पालिका परिषद देवरिया श्रीमती अलका सिंह जी, अध्यक्ष नगर पंचायत बरहद श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह जी और किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के नेता बंधु उपेंद्र नाथ सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, देवरिया जनपद और खास तौर पर देवरिया नगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य महर्षि देवराहा बाबा की तपोभूमि और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रखर संत बाबा राघव दास की कर्म भूमि के रूप में विख्यात इस देवरिया की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में तमाम बंदिशों को पार करते हुए इस प्रातःकालीन सभा में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद आज मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर 655 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज देवरिया जनपद को और खासतौर पर इन 3 विधानसभाओं को मिलकर के आज यहां प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदुया वानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था।
और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी। हमें चौरी चौरा में वहां पर जाम में फंसना होता था क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोरखपुर से देवरिया की दूरी अब 4 लेन के कारण और कम हो गई है और आप आसानी से इस दूरी को तय कर सकते हैं। देवरिया से फिर ये मार्ग आगे जाकर के बलिया तक जा रहा है। विकास अब रुकने वाला नहीं है। जब मैं पिछली बार आया था तब यहां पर शाही जी ने, सलामणि जी ने, यहां के हमारे सभी मान्य विधायकों ने कहा था कि हमारी सड़कों को 4 लेन या 2 लेन की होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि बगैर इस प्रकार के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर विकास हो नहीं सकता और विकास होगा नहीं तो रोजगार नहीं सृजित हो सकता है। हमें अच्छे रोजगार के लिए और रोजगार की इन संभावनाओं को और विकास की गति को फास्ट करने के लिए उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने जो भी प्रस्ताव हमारे इन विधायकों ने मेरे सामने रखा, चाहे वह देवरिया से कसिया का मार्ग हो या देवरिया से बरहज का मार्ग, देवरिया के अंदर फ्लाईओवर के मामले हो या अन्य जो भी ब्रिजेज, इन सभी के लिए हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से कुछ कार्यों का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं और कुछ का उद्घाटन भी कर रहे हैं। एक शुरुआत है, अंत नहीं है। आपने देखा होगा, यहां सांसद जी कह रहे थे देवरिया में बाईपास बन रहा है। बाईपास के साथ ही अभी एक गति और फास्ट होगी जब देवरिया से हम लोग कसिया का ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो एक कनेक्टिविटी केवल कसिया तक की नहीं है, याद करना, ये हमारे नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का पार्ट है। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का मतलब पडरौना से लेकर के कसिया, कसिया से देवरिया, देवरिया से हम इसको मऊ लेके जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ करके वाराणसी के लिए भी और लखनऊ के लिए भी जोड़ने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जब एक कसिया की तरफ जा रहा है तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी का जो 4-6 लेन की एक एक्सप्रेसवे बनने जा रही है उसके साथ जुड़ेगी। और देवरिया वासियों के लिए अगर सिलीगुड़ी जाना है तो अन्य मार्ग नहीं, यहां से सीधे गए 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको देवरिया से वह 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी और सीधे आप सिलीगुड़ी तक का रास्ता 6 लेन और 8 लेन की मार्ग से आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छी सड़कें हमारी गति को बढ़ाती है और यही गति प्रगति का आधार बनता है। यही गति प्रगति का आधार बनता है। आज से 9 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था देवरिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। और मुझे इस बात पर प्रसन्नता की, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि पूज्य महर्षि देवराह बाबा के नाम पर आज देवरिया में देवरिया का अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है और मेडिकल कॉलेज यहां पर अच्छी ओपीडी के साथ संचालित हो रहा है। अभी उसमें बहुत सारे कार्य नए बनने जा रहे हैं। हमने नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी बोला है। जल्दी से जमीन चिन्हित करो, कार्य करो। जनता से जुड़े हुई कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। हम समस्या नहीं देते, हम समाधान देते हैं।
और समाधान देने के लिए इस सरकार को जनता जनार्दन चुनती है और उसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मुझे आपके देवरिया में आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हुई है कि यहां की कनेक्टिविटी को हम और फास्ट करने में समय सफलता प्राप्त होगी। आईटीआई बन रहा है। आईटीआई केवल आईटीआई नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का केंद्र होगा। नौजवानों की स्किलिंग होगी, उद्योग धंधों में उन्हें रोजगार मिलेगा, देश में विदेश में उनके लिए कार्य की कमी नहीं होगी। ये आज की आवश्यकता है। और जब हमारे पास अच्छे ट्रेंड मैन पावर होगा तो उसके लिए कार्य की कमी नहीं होगी। यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगी। बहनों और भाइयों, क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नई यूपी की पहचान। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। आप तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदार कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। अब हमारा अन्नदाता किसान पलायन नहीं कर रहा है। गन्ना किसानों को प्रति कुंटल गन्ना का दाम 400 रुपया हम लोगों ने किया है। उसकी उपज का दाम उसे मिल रहा है। कृषि विभाग की योजना और शासन की योजना का लाभ भी मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया है। आज हर गरीब को शासन की योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देके हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ। और अभी जब हर गरीब को मिल गया तो हम लोगों ने कहा शिक्षक को क्यों छोड़ दें, शिक्षक को भी हम कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा दे दिए, शिक्षा मित्रों को दे दिए, अनुदेशकों को दे दिए, रसोइयों को भी दे दिए हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दे दिया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कोई सोचता था पहले कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा, आज वह बन करके तैयार हो रहा है कृषि विश्वविद्यालय। नए सत्र में मैं साई जी से कहूंगा कृषि विश्वविद्यालय को चलाने की तैयारी करवाइए, इसको नए सत्र में इसको चला देना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये कृषि विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं है, हमारे अन्नदाता किसानों को तकनीक के साथ जोड़ करके लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, उसकी आमदनी को बढ़ाना,
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभिनव प्रयास है और उसी प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आज देवरिया में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं, मेरे पास जो प्रस्ताव आते हैं विकास के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देवरिया के लोगों ने तो हम पर उपकार किया। 2022 के चुनाव में यहां की सभी 7 सीटें कमल के चुनाव चिन्ह को समर्पित करके देवरिया वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर एक उपकार किया है। इसलिए विकास का जो भी प्रोजेक्ट देवरिया का आएगा वो रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। हर हाल में विकास होगा और इसीलिए हम लोगों ने चाहे सलेमपुर का हो, तमकोही का हो, बरहज का हो, रुद्रपुर का हो, जहां के भी विकास की परियोजनाएं रही हो, ये पथरदेवा, देवरिया, रामपुर कारखाना, इन विधानसभाओं के साथ साथ सभी विधानसभाओं की इन योजनाओं को